नमस्कार दोस्तों आज कई दिन के बाद मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं अपने वीडियो के माध्यम से। हालांकि पिछली वीडियो में मैंने वादा किया था कि भाई अब डिले नहीं होगा और लगातार वीडियो आती रहेंगी, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी के आगे किसी की कुछ नहीं चलती। और थोड़ा घर में प्रॉब्लम हो गई थी, घरवाली की तबीयत एकदम ज़्यादा ख़राब हो गई, पैरालाइज हो गई थी, वो शिकायत हो गई थी उसको लकवे की। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा जिसके ऊपर देश में पहले ही चर्चाएं हैं और मार्केट ज़बरदस्त गर्म है। एलोपैथ आयुर्वेद की जो आपस में ये जंग छिड़ी है ना, नवजोत सिंह सिद्धू जी की पत्नी के ठीक होने के बाद, ये तो सबको पता है कि आयुर्वेद से वो ठीक हुई थी अपने तरीके से। नेचुरल जो उनका था, नेचुरोपैथ लगा लो, आयुर्वेद लगा लो, भाई सिर्फ खान पान में बदलाव ला कर कुछ ये प्रकृति की शरण में जाके। और एलोपैथी वालों ने तो उनको जवाब ही दे दिया था, जिनको हम अंग्रेजी दवाइयाँ बोलते हैं, उन्होंने तो ये कही दिया था भाई 3% चांस है बचेगी तो बचेगी, ना भी बचे। जब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे तो आज वो क्यों उनको परेशान कर रहे हैं? जब वो हाथ खड़े कर चुके थे और वो उनको बचा नहीं सकते थे, 5 कीमोथेरेपी हो चुकी थी उनकी, तो भाई ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि अंग्रेजी दवाइयाँ काम नहीं आती, एलोपैथी काम नहीं आती, सर्जरी वगैरह में तो यही सहायक है। लेकिन एलोपैथी वाले जिस तरीके से उनको दर्द हुआ है ना, इस बात को सुन के वो कैसे ठीक होगी? मेरे को ये लग रहा है कि वो कैसे ठीक होगी। ये दर्द है इन दवा कंपनियों को कि कोई कैसे नेचुरल तरीके से ठीक हो सकता है, प्रकृति के शरण में आगे ठीक हो सकता है। तो इसी मामले में मैं आपको आज इस वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों मैं तो प्रकृति की शरण में रहता ही हूँ, आप मेरी वीडियोस में देखते भी रहते होगे। और आज आपको मैं एक बात बताऊंगा कि 4 तारीख को, इसी दिसंबर की 4 तारीख को, जो कि मेरी पत्नी का जन्मदिन भी होता है, मैं अपने स्कूल में था, घर से लगभग 200 किलोमीटर दूर, और 3-3:30 बजे करीब मेरे पास फ़ोन आया। छुट्टी हो ही चुकी थी लगभग उस समय, बेटी का, कि पता नहीं पापा जी मम्मी को क्या हो गया, वो उठ नहीं पा रही, वो गिर गई और उसका जबाड़ा भी टेढ़ा हो गया था, एक साइड का दाईं तरफ का हिस्सा सुन्न हो गया था, हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। तो मेरा पड़ोस बहुत अच्छा है, मेरे पड़ोसियों से मेरी तुरंत संपर्क हुआ और वो उसको हॉस्पिटल में लेके जाने लगे। तब हमारी बात हुई कि भाई ये पैरालाइज हुई है, लकवे की शिकायत है, तो अगर इसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं और एलोपैथिक दवाइयाँ, यानी जिनको अंग्रेजी दवाइयाँ कह रहे हैं, वो दिलवाएंगे, तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि ठीक होगी और सारी उम्र के लिए पाइज हो जाएगी। तो हमारे घर के 25-30 किलोमीटर के एरिया में एक आयुर्वेदिक तरीके से इलाज करते हैं लकवे का। मैंने उनको कहा कि इसको वहाँ लेके जाओ, जब तक मैं भी पहुँच रहा हूँ। मैं भी अपनी छुट्टी लेके वहाँ पहुँचा, तो 2.5-3 घंटे का तो कम से कम लगते ही हैं। मैं वहाँ गया, तब तक उसने उसको, मतलब मेरी वाइफ को, कम से कम 7 या 8 बार अपनी उसकी जो दवाई होती है ना, वो दे ली थी। और हालांकि उसके हाथ पैर सुन्न ही थे, काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उसने ये कहा था भाई 5 दिन के अंदर अंदर ये खड़ी हो जाएगी। और आप लोगों को यकीन नहीं होगा दोस्तों कि 5 दिन के अंदर आज वो खड़ी हो जाती है अपने पैर पे, जो पैर उसका बिल्कुल ही काम करना बंद कर गया था। अब मैं यहाँ इन अंग्रेजी दवाइयों वालों से पूछूंगा कि क्या आप लकवे के मरीज को तीसरे चौथे दिन या 5वें दिन आप खड़ा कर सकते हो? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरी नॉलेज में बहुत सारे ऐसे हैं बंदे, उनमें से कुछ तो गुजर भी गए,
8-8 10-10 साल परेशान रह के किसी का बेचारे का हाथ ही उठा, किसी को पैर में दिक्कत रही, कोई जुबान से तुतलाता ही रह गया, वो ठीक नहीं कर पाए। और ये जो मैं बता रहा हूँ जहाँ हम पहुँचे थे लेके, मेरी हाल इसके 99.9% केस ठीक हो जाते हैं। वो अपने पैरों से पे चलते हैं, हाथों से काम करते हैं, और ज़ुबान का जो तुतलापन वो भी ख़त्म हो जाता है। तो ये तो सच है ही कि भाई आयुर्वेद के आगे एलोपैथ कहीं नहीं ठहरता, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आप आयुर्वेद के साथ साथ नेचुरोपैथी जिसे बोलते हैं भाई, इसके साथ भी अगर आप जुड़े रहते हो ना, होम्योपैथ लगा लो, तो मेरी ख्याल आपको एलोपैथ की शरण में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप बीमार ही नहीं होंगे। आप बीमार ही नहीं होंगे। तो दोस्तों, पैथ जो भी है बताया मैंने कि ऑपरेशन वगैरह करना है, तो एलोपैथ भी ज़रूरी है भाई। लेकिन आयुर्वेद और नेचुरल जो चीज़ें हैं ना, इनका कोई मुकाबला नहीं है। और मेरे ख्याल से एलोपैथी में भी जितने भी साल्ट हो नेचर से ही तो मिल रहे हैं, वो कौन से कृत्रिम है, वो नेचर से ही उठा रहे होंगे साल्ट, वहीं से बना रहे होंगे। मेरे को ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं, जो भी चीज़ वो ले रहे हो प्रकृति ने ही तो पैदा की होगी, या इंसान ने कुछ बना लिया। तो भाई प्रकृति से जुड़ो। और अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि वो अपने पैरों पे खड़ी है। हालांकि उसने कहा है भाई बिल्कुल टनाटन होने में, जैसी थी वैसे उतना ही स्वस्थ होने में तो कम से कम महीना लग जाएगा। लेकिन ये चमत्कार से कम नहीं है कि न तो जो टेढ़ा मुंह हो गया था वो सीधा हो गया, बोला नहीं जा रहा था, जीभ नहीं उठ रही थी वो बोल रही है, कोई तुतलापन नहीं है, सीधी साफ, हाथ भी हिल रहा है, पैर से भी चल रही है। तो भाई ये चमत्कार तो प्रकृति और आयुर्वेद ही कर सकते हैं। एलोपैथ के बस में नहीं इतना जल्दी ठीक कर देना, एलोपैथ वाले तो वैसे ही थूक बिलो रहे हैं। तो दोस्तों, नवजोत सिंह सिद्धू जी को भी मैं तो प्रणाम करता हूँ भाई, जो उन्होंने हिम्मत करके लोगों को तरीका बता दिया। अब कैंसर को भी हराया जा सकता है, वो भी लास्ट स्टेज वाले कैंसर को। और सबको इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। हमें बीमार होने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि हम बीमार हों और फिर इस चीज़ को फॉलो करें। पहले ही फॉलो करो, आप बीमार ही नहीं पड़ोगे। हर रोज़ नहीं कर सकते, सप्ताह में 2 दिन करो, 3 दिन करो, 4 दिन करो, महीने में 4 दिन कर लो, सप्ताह में 1 दिन कर लो, तो भी आप फिट रहेंगे, फ़ायदे में रहेंगे, बीमार नहीं होंगे। और अपने घर में आंगन में जगह नहीं है तो छत पे मिट्टी डाल लो। आजकल तो गमले आते हैं बड़े बड़े, अपने खुद का हरा पत्ता, हरी सब्जियां बिना खाद की खुद उगाओ, ताकि आप स्वस्थ रह सकें। तो दोस्तों जुड़े रहिए, जल्दी आपसे फिर कनेक्ट होता हूँ मैं। एक बार मेरी घरवाली की ओर दिखा देता हूँ कि वो बिल्कुल फिट है भाई, और हम बिल्कुल भी चक्कर में नहीं पड़े अंग्रेजी दवाई के। अगर पड़ जाते तो मेरा मन 100% मतलब कन्फर्म था, अब वो सारी उम्र के लिए पाइज रह जानी थी, और अब वो अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से जिएगी दोबारा। तो अभी दिखाता हूँ अंदर जाके, तो बिल्कुल ठीक है। तो मिली है मित्रों मेरी धर्मपत्नी से, खीरा खा के दिखा। इसका जो दायां हाथ है ना, यही पैरालाइज हुआ था, काम नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, और ये उसी हाथ से उठा के खीरा खा रही है। ये वही मुंह है जिससे पानी भी नहीं पी पा रही थी। और अगर एलोपैथ के चक्कर में हम गिर जाते तो शायद ये सारी उम्र के लिए पाइज हो जानी थी। और ये इसका दाया पैर है, हिलाइए, ये मुड़ भी रहा है और ये खड़ी भी हो जाती है और बाथरूम तक चली जाती है आराम से। और कल एक वीडियो डालूंगा जिसमें ये खुद बाहर आंगन तक चल के जाएगी, और आप देखना कि किस तरह एलोपैथ की बजाय आयुर्वेद और नेचुरल जो तरीके हमारे वो कैसे काम करते हैं, कितना जल्दी कर देते हैं। और दोस्तों जल्दी मैं मेरी अगली वीडियो में आपको मिलवाऊंगा एक ऐसे शख्स से
जो कैंसर से पीड़ित थे और उनका एक पैर बिल्कुल हिप में से, जॉइंट में से निकाल रखा है डॉक्टरों ने। और निकालने के बाद भी ये कह दिया था कि ये तो रेयरेस्ट वो था कैंसर केस। और ऊपर उन्होंने कहा था कि पैर निकालने के बाद भी अब भी ऊपर कैंसर जो है ना वो बचा रह गया। और फिर उन्होंने कीमो वगैरह की पैर काटने के बाद, लेकिन वो आखिर में एलोपैथ को छोड़ के कीमो से परेशान होके और नेचुरल तरीके पे आ गए। और वो आज बिल्कुल स्वस्थ हैं। इन बातों को 28-29-30 साल के करीब हो चुके हैं और 70 से ऊपर उनकी उम्र है, 70 साल से। तो आपको मैं मिलवाऊंगा अगली वीडियो में, और आप मेरे से जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और इस तरह की जानकारियाँ मैं आपको देता ही रहूँगा, क्योंकि मैंने जो मेरा चैनल है ना, ये शिक्षा, स्वास्थ्य, घूमने फिरने का, प्रकृति के लिए इसी उद्देश्य से बनाया है। और ये बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है। सिर्फ है कि आपसे प्रार्थना कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। प्रकृति से जुड़े रहो, प्रकृति ही असली हीलर है। जो भी बीमारियां हैं, प्रकृति से अगर आप जुड़े रहेगा तो आप बीमार ही नहीं पड़ोगे, और पड़ गए तो दिक्कत नहीं पड़ेगी भाई, और ठीक भी जल्दी हो जाओगे प्रकृति शरण में रहोगे तो। धन्यवाद दोस्तों। मेरी वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और लाइक करना। और जल्दी मैं आपको उन शख्स से भी मिलाऊंगा जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। धन्यवाद।